पाठ 7 संज्ञा नाउन। कविता गाएं। काका वेटिंग रूम में फंसे देहरादून। नींद न आई रात भर मच्छर चूसे खून। मच्छर चूसे खून देह घायल कर डाली। हमें उड़ा ले जाने की योजना बना ली, किंतु बच गए कैसे यह बतलाएं तुमको। नीचे खटमल जी ने पकड़ रखा था हमको। काका हाथरसी। बच्चों, दी गई कविता में रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राकेश रोज रामचरितमानस पढ़ता है। सूरदास जी ने सूरसागर की रचना की थी। मैं कल लाल किला देखने गया था। इन वाक्यों में राकेश तथा सूरदास विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। रामचरितमानस तथा सूरसागर विशेष ग्रंथों के नाम हैं। लाल किला विशेष इमारत का नाम है। जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मेरे विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000 है। उस कमरे में मेज, कुर्सी, पलंग आदि बहुत सी चीजें हैं। बच्चे गेंद से खेलते हैं। पहले वाक्य में आए विद्यालय तथा विद्यार्थियों शब्द विशेष स्थान या व्यक्तियों का बोध न कराकर अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे तथा तीसरे वाक्य में आए कमरे, मेज, कुर्सी, पलंग, बच्चे तथा गेंद शब्द विशेष व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम का बोध न कराकर अपनी अपनी संपूर्ण जाति, वर्ग का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये सभी नाम जातिवाचक संज्ञा हैं। जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद ही कहे जा सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सोना दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। किसान गेहूं पैदा करता है। पेट्रोल से गाड़ी चलती है। इन वाक्यों में आए सोना, गेहूं तथा पेट्रोल शब्द किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध करा रहे हैं, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चाबियों का गुच्छा मेज पर है। बकरियों का झुंड खेत में घुस गया। हमारी कक्षा में 50 छात्र हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आए गुच्छा, झुंड तथा कक्षा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं, अतः ये समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। जिस संज्ञा से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बगीचे की हरियाली सबका मन मोह लेती है। ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। उसकी बोली में मिठास है। उपर्युक्त वाक्यों में हरियाली, सुंदरता और मिठास गुण, स्थिति, भाव व दशा आदि के नाम हैं, इसलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझते चलें। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी सत्य और निष्ठा युक्त गुण वाले संपूर्ण व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अतः यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। हमें भारत में जयचंदों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।
जयचंदों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी विश्वासघात के गुण वाले संपूर्ण व्यक्तियों का बोध कराता है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए। बापू ने देश के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। यह पंडित जी और बापू शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्ति विशेष अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः यहाँ ये दोनों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अभिनेता, अभिनय। कवि, कवित्व। दास, दास्ता। व्यक्ति, व्यक्तित्व। बच्चा, बचपन। मूर्ख, मूर्खता। सर्वनाम से। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। अपना, अपनापन या अपनत्व। स्व, स्वत्व। आप, आपा। पराया, परायापन। निज, निजत्व। सर्व, सर्वस्व। विशेषण से। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, अच्छाई। लघु, लघुता। आलसी, आलस्य। वाचाल, वाचालता। क्रुद्ध, क्रोध। स्वस्थ, स्वास्थ्य। क्रिया से। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। खेलना, खेल। रोना, रुलाई। चढ़ना, चढ़ाई। सोचना, सोच। अव्यय से। अव्यय, भाववाचक संज्ञा। निकट, निकटता। दूर, दूरी। शीघ्र, शीघ्रता। मना, मनाही। हम जान गए संज्ञा, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का नाम संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 जातिवाचक संज्ञा। 3 भाववाचक संज्ञा। निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा। कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 और भेद मानना। 1 द्रव्यवाचक संज्ञा। 2 समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञाओं, सर्वनामों, विशेषणों, क्रियाओं और अव्ययों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण।